गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर 17 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है फॉरेस्ट द ग्रीन लाइफ लाइन। यानी कि फॉरेस्ट को हम ग्रीन लाइफ लाइन भी कहते हैं। यानी कि फॉरेस्ट जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सरवाइव करने का एक डायरेक्ट और यू कैन से इनडायरेक्ट एक ज़रिया होता है जिससे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। फॉरेस्ट ही है जो हमारे अर्थ पे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और हमारे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको भी मेंटेन करते हैं। तो अब हम देखते हैं लेयर्स कौन से होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। जंगल में हमने देखा है बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं और अलग अलग तरह के दूसरे क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। तो हम इन लेयर्स की बात करेंगे कि फॉरेस्ट में जो लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं The trees in the forest have crown of leaves and branches। जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं वो क्राउन बना लेते हैं लीव्स का और ब्रांचेस का। ये क्राउन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं और वो बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लेयर्स भी फॉर्म करते हैं ये जो क्राउन्स होते हैं। और इन्हीं लेयर्स को हमने नीचे डिस्कस किया है डीपली। सबसे पहला लेयर हमारा होता है कैनोपी। यहाँ पर हम डायग्राम भी देख सकते हैं। जो कैनोपी लेयर होता है वो टॉप मोस्ट लेयर होता है क्राउन जो कि फॉर्म करता है। जैसे कि ये जो पार्ट होता है जो कि ताज के जैसा दिखता है, इसमें सिर्फ लीव्स होती हैं और ब्रांचेस होती हैं बड़े बड़े ट्रीज़ की। इसी लेयर को हम कैनोपी कहते हैं। जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो इसमें सिर्फ ग्रीन कवरिंग दिखाई देता है जो कि रूफ का काम करती है या एक अम्ब्रेला की तरह वो पूरे फॉरेस्ट को कवर करता है। इसी को हम कैनोपी कहते हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट का टॉप मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होता है वो होता है अंडरग्रोथ। और अंडरग्रोथ जो है वो मिडल लेयर होता है। अंडरग्रोथ में द ट्रीज दैट आर नॉट एज टॉल एज द कैनोपी ट्रीज, वो ट्रीज जो कि कैनोपी ट्रीज के जितने लंबे नहीं होते हैं वो क्रिएट करते हैं अलग अलग लेयर्स को। और इन्हीं लेयर्स को, कैनोपी के नीचे वाले लेयर्स को हम कहते हैं अंडर स्टोरी। और ये जो अंडर स्टोरी होता है इसके अंदर क्या क्या ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं वो होते हैं, श्रब्स होती हैं और जो ग्रासेस, बड़े वाली ग्रासेस होती हैं वो अंडरग्रोथ लेयर में होती हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं जो कि ये बीच वाला लेयर होता है ये हमारा अंडरग्रोथ लेयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हमारा होता है फॉरेस्ट फ्लोर। फ्लोर से ही पता चल रहा है, इसके नेम से फ्लोर होता है हमारा फर्श, और फर्श जो होता है वो ग्राउंड सरफेस पर होता है। फ्लोर हमारा जो ग्राउंड सरफेस होता है फॉरेस्ट का उसी को हम फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं। इसके अंदर सॉइल होती है और रिमेन्स होते हैं जो कि किसके रिमेन्स होते हैं, डेड और डिकेइंग जो लीव्स होती हैं वो होती हैं फॉरेस्ट फ्लोर में। फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ट्विग्स, स्मॉल हर्ब्स, फंगई, ये सब हमें फॉरेस्ट फ्लोर में देखने को मिलता है। और ये जो लेयर होता है हमारा ये ग्राउंड सरफेस पर होता है। इस लेयर के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अब हम देखते हैं बियॉन्ड द हॉरिजॉन वाला पोर्शन। इसमें क्या होता है, The dead and decaying animals and leaves make humus that is rich in nutrients। जो फॉरेस्ट फ्लोर पर डेड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं या लीव्स या प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो ह्यूमस बनाते हैं। और जो ये ह्यूमस होता है ये न्यूट्रिएंट में रिच होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। उसके बाद है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई दैट कन्वर्ट रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू ह्यूमस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया और फंगाई वो क्या करते हैं फॉरेस्ट के अंदर जो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स के पार्ट्स थे जो ह्यूमस बना रहे थे, उन डिकेइंग प्लांट और एनिमल के पार्ट्स को जो बैक्टीरिया और फंगाई है वो क्या करेगा, उनको डिकम्पोज कर देगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है, या आप उसको कह सकते हो मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। और इसी
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि बैक्टीरिया और फंगाई हैं, इनको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। इनको हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। यही डीकम्पोजर्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कितने तरह के प्लांट्स होते हैं? फॉरेस्ट में 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, एनुअल्स, बाई एनुअल्स एंड पेरेनियल्स। जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन जो होता है, ज़िंदगी होती है, सिर्फ 1 ईयर की होती है, 1 साल की होती है। वो हर्ब्स होती हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो एनुअल्स वो प्लांट्स होते हैं जो 1 साल तक ज़िंदा रहते हैं, और ये जितने भी हर्ब्स होते हैं वो एनुअल्स की कैटेगरी में आते हैं, और इन सभी एनुअल प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है। सेकंड जो है वो बाई एनुअल्स होता है। इन प्लांट्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो 2 साल की होती है। उसके बाद होता है पेरिनियल्स। पेरिनियल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सालों तक जीते हैं। दे इंक्लूड श्रब्स एंड ट्रीज़, और इनमें पेरिनियल्स में जो श्रब्स होते हैं और ट्रीज़ होते हैं ये आते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में जो फॉरेस्ट होते हैं वो कितने होते हैं? द फॉरेस्ट कवर अबाउट 21.34% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे पूरे इंडिया के जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 21.34% जो है वो कवर करते हैं फॉरेस्ट। दे vary from evergreen tropical rainforest and subtropical forest to dry alpines। इनमें कौन से फॉरेस्ट होते हैं? जो टोटल 21.34% है, इसमें टोटल जो फॉरेस्ट हमारे जो कवर पाया जाता है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं और उनमें सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी होते हैं। इसके साथ साथ ड्राई अल्पाइंस भी पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।